नीट को लेकर बवाल मचा हुआ था, उसी बीच यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर भी बवाल मच गया और ये बात सामने आई कि वहां पेपर लीक की गुंजाइश थी, इसीलिए उस पेपर को रद्द कर दिया गया था। लेकिन जब हमने पूरी पड़ताल की तो पाया कि पिछले 7 सालों में 70 ऐसी परीक्षाएं हैं जहां पर पेपर लीक हुआ। अब अलग अलग राज्यों के ऊपर भी अगर हम नजर डालते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जो गड़बड़ झाला है वो राजस्थान में होता है। और जब हम राजस्थान की बात करते हैं ना, तो आप 5-5 साल में बदलती हुई सरकारों वाले राज्य में सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाने लगती हैं। इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, ये वो राज्य हैं जहां से पेपर लीक की कई केसेस सामने आए हैं। अब ये पेपर लीक की समस्या हो कहां रही है? अगर आपको लग रहा है कि केवल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की समस्या आ रही है तो ऐसा नहीं है। 10वीं 12वीं के भी पेपर लीक हो रहे हैं। बिहार का उदाहरण देखिए, 6 बार 10वीं का पेपर वहां लीक हो चुका है और 7 साल की अवधि में ही पश्चिम बंगाल में 10वीं का पेपर 10 बार लीक हो चुका है। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है तो 2022 में 10वीं और 12वीं दोनों का पेपर लीक हुआ था। यानी एक ऐसी समस्या की हम बात कर रहे हैं जो राष्ट्रव्यापी है और जिसका समाधान भी अगर निकालना होगा तो राष्ट्रव्यापी ही निकालना होगा। जिन स्टूडेंट्स से मैंने बातचीत की और जो ये डेटा हमारे सामने आया, उन सब को लेकर मैं शिक्षा मंत्री के पास भी इन सवालों के साथ पहुंची। राजनीति से परे देश के भविष्य की बात है और इसीलिए जब हम आपसे पहला प्रश्न ये रखते हैं कि नीट विवाद में अभी तक सर पता क्या क्या चल पाया है सरकार को? देखिए, नीट में जब 5 मई को परीक्षा हुआ और आज तक 2 प्रमुख विषय सामने आई है। कुछ जगह पे गड़बड़ियों की बात आई है, कुछ जगह पे समय कम मिलने के कारण विद्यार्थियों में, स्टूडेंट्स में एक आक्रोश था। वो लोग कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने उनके ऊपर कुछ सुझाव दिया। एनटीए ने एक फार्मूला उनके लिए बनाई, उस पे कुछ ग्रेस मार्किंग की व्यवस्था की गई। जो ग्रेस मार्किंग एनटीए की या पुरानी इस प्रकार की परीक्षा में नहीं था, लेकिन ऐसे एक व्यवस्था बनाई गई। उसके ऊपर भी कुछ स्टूडेंट फिर कोर्ट गए। फिर कोर्ट की दखल से, कोर्ट की हस्तक्षेप से एक सरकार को कहा गया, एनटीए को कहा गया कि आप उसमें से एक विकल्प मॉडल लेके आओ। फिर बहुत सोच समझ के पुनः परीक्षा, जो 1563 छात्र जो जिनको कम समय मिला, ऐसे उन्होंने एक ग्रीवांस रिड्यूसल कमेटी के सामने बात रखे थे। ऐसे विद्यार्थियों को री एग्जामिनेशन का कोर्ट ने एक आदेश दिया। 23 को उनकी री एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके अलावा फिर एक विषय आई, 1-2 जगह पे क्वेश्चन पेपर के लिए लेके एक विसंगति ध्यान में आया कि पहले कुछ मिल गया क्या, थोड़ा कुछ लोगों के हाथ में चला गया क्या। सर्वोपरि हमारे ऊपर एक जवाबदेही है। नीट के अंदर जो लाखों विद्यार्थी बहुत मेहनत से, जिस प्रकार की पृष्ठभूमि से, मध्यवर्गीय लोग, गरीब लोग, ग्रामीण लोग, छोटे शहरों के बच्चे, बड़े शहरों के बच्चे, ये सब लोग जो इस नीट परीक्षा को अपने मेरिट में पास किए हैं, उनकी हित हमारी सबसे ऊपर है। पटना में जो हुआ सर, वो क्या हुआ? जो पेपर लीक हुआ, जिसकी जांच हुई, कहा गया कि एनटीए से मांगा गया कि आप जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है वो दे दीजिए ताकि मिलान किया जा सके। फिर कहा गया कि उनकी तरफ से नहीं दिया गया। क्या पटना से पेपर लीक होकर पूरे देश में गया है? क्या आप जिम्मेदारी से इसके बारे में अभी कोई ऐसी बात है जिसको शेयर कर सके? देखिए, प्रथम दृष्टया पटना की पुलिस वहां इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW जो जानकारी भारत सरकार को दिया है, उसको उन्होंने उस अंत तक उन्होंने उसको लॉजिकल एंड की ओर पहुंच रहे हैं। वहां जो भी तथ्य बिहार पुलिस ने मांगा भारत सरकार को, सारे तथ्य समय के हिसाब से दे दिया गया है। इसकी सारे रिकॉर्ड की जानकारी हमारे सामने भी आई है। ये सारा विषय में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पटना पुलिस मूल समस्या को पहचान लिया है, उसको राउंड अप किया है, उसको जीरो डाउन किया है। उनकी रिकमेंडेशन जल्दी भारत सरकार तक आ जाएगी। निश्चित रूप में उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोधरा में क्या हुआ? देखिए, गोधरा में तो मैं गुजरात पुलिस की प्रोएक्टिवनेस को अप्रिशिएट करता हूं। एक गलत
असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट और एक अभिभावक के बीच में जो टेलीफोन पे वार्तालाप हो रहा था उसको गुजरात पुलिस ने ही पकड़ लिया पहले, इंटरसेप्ट करके। उनकी गोविंदा विभाग ने कुछ जानकारी दी, शायद इससे कुछ घटनाएं हो सकती है, इंटरसेप्ट किया, उनको पकड़ा गया, परीक्षा से उनके ऊपर कार्रवाई कर ली गई। ऐसे कोई घटना गुजरात में नहीं है जिसमें से कोई क्वेश्चन वगैरह पहले से किसी को मालूम हो जाए। वो तो घटना जो नेचर था उसकी अलग चीटिंग टाइप का था। उस चीटिंग को भी प्रिवेंट करने की सफलता गुजरात में कर लिया गया। इसी बीच ये हुआ कि नेट की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि अंदेशा सरकार को ये हुआ कि और ऐसी चीजें मिली कि पेपर लीक वहां पर हुआ है। अब यहां पर मैं दो तरह के छात्रों के लिए शिक्षा मंत्री का आश्वासन सुनना चाहती हूं। एक वो छात्र जिन्हें लग रहा है कि नीट में कोई गड़बड़ी हुई है और कैंसिल होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, और एक धड़ा उन छात्रों का जिनके बहुत सारे ईमेल्स हम सबको भी मिल रहे हैं एक पत्रकार के तौर पर, जो कह रहे हैं से नो टू रीनीट। वो कह रहे हैं कि हमने भी 3-4 साल से पढ़ाई की है, तैयारी की है, आज सब हमें संदेह की नजर से देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि परीक्षा कैंसिल हो जाएगी और हमने जो अच्छा परफॉर्म किया है वो जाया जाएगा। देखिए, मैं देश के सारे विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहूंगा, उनके हितों के साथ कोई खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है, सुप्रीम कोर्ट भी सारा विषय में देख रहा है। कोई भ्रम की, कोई अफवाह की कोई गुंजाइश नहीं है। अस्वस्थ रहिए, मेधावी जो लिस्ट आई है उसी पे भरोसा करिए। जो कुछ समस्या पिछले दिनों में ध्यान में आई थी, आधे उसको समाधान कर दिया गया है, और जो छोटे एक जगह की समस्या आई थी उसको भी तह तक हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्द ही उसके ऊपर भी कार्रवाई कर लिया जाएगा। जो लोग मेधावी लिस्ट में है उनको घबराने का कोई कारण नहीं है। आखिरी सवाल धर्मेंद्र प्रधान जी, क्या एक ऐसा दौर देख सकता है जहां पर जीरो एरर हो, जहां पर पेपर लीक बंद हो जाए? हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है जीरो एरर हो। पेपर लीक के ऊपर हमने एक सख्त कानून बनाई है, जल्द ही उसकी रूल्स बन जाने वाले हैं। चुनाव की व्यस्तता के कारण वो थोड़ा नहीं बन पाई होगी, लेकिन इस बीच में मैंने जितना जानकारी लिया है, लॉ डिपार्टमेंट ने उसकी कानून को रूल्स रेगुलेशन में कन्वर्ट कर चुकी होगी। इस बीच में हम पूरा आश्वस्त करते हैं, इस प्रकार की गुनाह में संश्लिष्ट लोगों को किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। बड़े बड़े गिरोह है, रसूखदार लोग उसके पीछे हैं, बड़े बड़े लॉबी उसके साथ काम करते हैं। हमारी प्रतिबद्धता देश की गरीब, मध्यवर्गीय, सामान्य लोगों की बच्चे जिनके पास मेधा अकूत है, उनको अपॉर्चुनिटी देने की, जीरो एरर, बिना माल प्रैक्टिसेस की दायित्व सरकार की निश्चित बनती है। उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं।